अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया क्या है। डोमेन आर्किया क्या होती है? ये प्रोकैरियोट्स में इसके तमाम जानदार होते हैं, ऐसे जानदार जिसमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे पहले ये जो सारा मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ये आपकी बुक में से ही होता है, कहीं अदर साइड से नहीं लिया गया होता है, और पॉइंट्स बना के लिखा गया होता है ताकि आप लोगों को इजी तरीके से जो है वो याद कर सकें, आपको जो है वो बुक में से पॉइंट ढूंढने ना पड़े। 5 किंगडम सिस्टम डोमेन आर्किया इंक्लूड। 5 किंगडम सिस्टम में आर्किया जो थी वो इंक्लूड थी किंगडम मोनरा में, ठीक है, किंगडम मोनरा में इंक्लूड थी। जो इसका नाम है, द नेम आर्किया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड था आर्कियोस यानी अनसेस्ट, कदीम यानी कि पुराना, यहाँ से इसका नाम निकला था और ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे रेंज ऑफ आर्किया की। रेंज क्या है? फ्रॉम 0.1 माइक्रो एम टू ओवर 15 माइक्रो एम इन अ डायामीटर, ठीक है। सम ऑफ एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स अप टू, कुछ जो होते हैं एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स वो हो जाते हैं 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ में। अब इसकी बात की जाए शेप की। दे अकर इन वेरियस शेप, ये वेरियस शेप होती है, मुख्तलिफ इनकी जो हैं वो शक्लें होती हैं, जैसे कि स्फेरिकल हो सकती है, रोड शेप हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, लोब्ड हो सकती है और रेक्टेंगुलर हो सकती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, किस तरह रिप्रोडक्शन करती है आर्किया। आर्किया रिप्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल तरीके से। किस तरह से? एसेक्सुअल तरीके से, बाय बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन से, ठीक है, फ्रेगमेंट्स और बर्डिंग से। अब इसमें बात की जाए माइटोसिस और म्यूसिस डू नॉट अकर इन आर्किया। आर्किया में ना ही माइटोसिस होती है और ना ही मायोसिस होती है। अब बात की जाए हाउ आर्किया यूनिक। आर्किया यूनिक कैसे है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेल मेम्ब्रेन की। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड। इसकी सेल मेम्ब्रेन कंटेन कर रही है लिपिड को। विद आइदर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन। क्या है ये हमारे पास दिया गया है मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्किया। यहाँ से आपको समझाती हूँ कि उन्होंने कहा है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन लिंक कर रही है, किसके ज़रिए? आइथर लिंकेज के ज़रिए। ये है ग्लिसरॉल और ये है हमारी ब्रांच्ड चेन, ठीक है। ये किसके ज़रिए लिंक हो रही है? आइथर लिंकेज के ज़रिए जो है ये लिंक हो रही है। अब बात करेंगे ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी है इसको डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया एंड यूकरिया हैव लिपिड्स मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया और यूकरिया के पास क्या होती है? लिपिड मेम्ब्रेन होती है विद फैटी एसिड के साथ, अटैच टू ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज। यहाँ भी ग्लिसरॉल जो है लिंक हो रहा है विद ईस्टर लिंकेज के ज़रिए। यहाँ पे एथर लिंकेज के ज़रिए, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज के ज़रिए ये अटैच हो रहा है। लेकिन जो ये फैटी एसिड चेन है ये है अनब्रांच्ड, यानी ये ब्रांच नहीं है, ये है ब्रांच और ये है अनब्रांच। मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्किया, लिपिड में जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, जो बैक्टीरिया में होती है मेम्ब्रेन लिपिड की वो अनब्रांच्ड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की कंपोजिशन की। सेल वॉल कंपोजिशन, आर्किया की सेल वॉल की कंपोजिशन की। सेल वॉल ऑफ आर्किया लेक्स सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि आर्किया में जो है वो लेक होती है, नहीं होता सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। दे कंटेन, ये कंटेन करते हैं डिस्टिंक्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। ये इनके पास होते हैं पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन। सम आर्किया हैव सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन। सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? अ मेजर सेल वॉल कंपोनेंट फाउंड इन सम आर्किया।
एक मेजर सेल वॉल कंपोजिशन होती है जो कि आर्किया में मिलती है। स्पेसिफिकली सर्टेन मेथाजोनिक जो होते हैं आर्किया, उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। अब बात करें बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो कंटेन करेगी पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। और पॉलीमर्स कंसिस्ट होंगे शुगर के, अमाइनो एसिड्स के, दैट प्रोवाइड जो कि प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। आगे है जी, इन यूक्रिया द सेल वॉल इफ प्रेजेंट आर कंपोज्ड। यूक्रिया में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट दे कंपोज्ड, ये क्या कम करेगी, ये कंपोज करेगी सेलुलोज को भी। प्लांट में सेलुलोज को कंपोज करेगी। अगर तो यूक्रिया में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या कंटेन करेगी, सेलुलोज प्लांट में, और काइटन कंपोज करेगी इन फंजाई में। जेनेटिक डिफरेंस देख लेते हैं। आर्किया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंस। आर्किया शेयर करता है मुख्तलिफ तरह के जेनेटिक सीक्वेंस और फिर रेगुलेट करता है इस फीचर्स विद यूक्रियोट्स। फीचर्स को रेगुलेट करता है यूक्रियोट्स के साथ एंड हाईलाइटिंग देयर क्लोजर एवोल्यूशनरी, और हाईलाइट करेगा क्लोजर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ ना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कमेंट्स में आप बता सकते हैं।